1 सितंबर को पुणे के एक पुलिस स्टेशन में एक माता पिता अपनी 14 साल की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और जब उसके 5 दिन बाद वो लड़की मिलती है और वो बताती है कि पिछले 6-7 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है, ये सुन के ना सिर्फ पुणे बल्कि पूरा इंडिया शॉक हो जाता है। और तब लोगों को लगता है कि क्या एक 14 साल की लड़की के साथ ऐसा भी कोई कर सकता है। इकतीस अगस्त की रात 10:30 बजे के करीब एक लड़की अपने घर से पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकलती है, जहाँ पे उसका एक दोस्त उसको लेने आने वाला था। काफी देर वहां पे खड़े रहने के बाद भी कोई भी नहीं आता है और वो लड़की वहां पे डर के मारे रोना शुरू कर देती है। तभी वहां पे बहुत सारे ऑटो रिक्शा वालों में से एक रिक्शा वाला उसे देखता है और उसके पास जाता है कि इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और एक 13 साल की लड़की उस ऑटो ड्राइवर के रिक्शे में उसकी बात सुन के बैठ जाती है। पर वो लोग कुछ दूर जा ही रहे होते हैं, तभी उस लड़की को पता चलता है कि ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ नहीं जा रहा है। और वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को पुणे में ही रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक लॉज में ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। और पूरी रात उसके साथ दुष्व्यवहार और बलात्कार करने के बाद सुबह जब उसका मन नहीं भरता तो वो उसी लॉज में अपने दोस्तों को भी बारी बारी से फोन करके बुलाता है। और ऐसे ही बारी बारी करके उस ऑटो रिक्शे वाले के 12 दोस्त उस 13 साल की लड़की का बलात्कार करते रहते हैं। और 31 अगस्त की रात से जब वो मिसिंग होती है तब 1 सितंबर को उसके परिवार वाले पुणे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस तहकीकात करना शुरू कर देती है। तब तक उस लड़की के साथ बलात्कार पे बलात्कार होते चले जा रहे थे। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, इवन उसको भूखा रखते हैं। और ये सिर्फ एक लॉज में नहीं, वो बार बार अपनी जगह चेंज कर रहे थे, यहाँ तक कि खुले गार्डन्स में भी उसके साथ वहां पे रेप अटेम्प्ट होता है। ऑटो रिक्शा के अंदर जब उसको ले जा रहे होते हैं तब भी वो उसके साथ रेप कर रहे होते हैं, उसका शोषण कर रहे होते हैं, उसको भूखा प्यासा रखते हैं, कुछ खाने को नहीं देते, कुछ पीने को नहीं देते। और 2 दिन तक उसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट चलता रहता है। 12 लोग एक के बाद एक अपने आग बुझाते हैं उस लड़की से। उस 14 साल की लड़की, मासूम लड़की को प्रताड़ित करते रहते हैं, उसकी जीवन के साथ खेलते रहते हैं। और जब उनका मन भर जाता है तो वो उस लड़की को उस लॉज से और दूसरी जगहों पे जहां जहां उनके साथ बलात्कार किया उन सब जगहों से दूर वापस से पुणे स्टेशन लेके आते हैं और 5:30 बजे के करीब पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस में बैठा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे उस लड़की की कोई भी तकलीफ खत्म नहीं होती, बल्कि वो उस ट्रेन से ना जाने किस रास्ते पे जा रही होती है। और जब वो चंडीगढ़ स्टेशन पे पहुंचती है तो वहां पे चंडीगढ़ रेलवे के क्लास 4 के 2 एम्प्लॉय उसको वापस से पकड़ के उसके साथ रेप करते हैं और उस लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। मतलब वो लड़की स्टेशन पे, चंडीगढ़ स्टेशन पे ऐसी ही पड़ी रही, किसी ने भी उसको नहीं पूछा, किसी ने भी उसके बारे में सोचा नहीं कि एक लड़की, इतनी छोटी लड़की ऐसे पड़ी हुई है, इस हालात में पड़ी हुई है, फिर भी किसी ने एक नजर घुमा के उसकी तरफ नहीं देखा। और उस तरफ पुणे में जब कंप्लेन लिखवाने के बाद पुणे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी चेक करते हैं तब उस लड़की के पास जो ऑटो ड्राइवर आता है उसके ऑटो रिक्शे का नंबर पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं और उसकी मदद से उनको पता चलता है कि वो कहां कहां गए हैं। तो सीसीटीवी से जब चेक करते हैं तो 5:30 बजे के करीब वही ऑटो ड्राइवर टिकट लेता है उस ट्रेन का और उस लड़की को वहां पे छोड़ के चला जाता है। फिलहाल वो लड़की सेफ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर जिस हॉस्पिटल में वो है वहां पे उसको कोई भी मेल ना उसको देखने के लिए अलाउड है, ना उस लड़की के पास जाने के लिए अलाउड है, ना ही उस लड़की से बात करने के लिए अलाउड है। उसने इन 4 दिन में इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ झेल लिया कि उसको अभी प्रॉपर फुल फीमेल स्टाफ के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। उसके पेरेंट्स और उसकी आइडेंटिटी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की की आइडेंटिटी को हाइड करने का फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से उसको आगे फ्यूचर में चल के इस केस की वजह से कोई दिक्कत ना हो। 13 में से 8 लोग पकड़े जा चुके हैं और देखते हैं कि आगे ऐसा क्या होता है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक 13 साल की लड़की को उसके माता पिता ऐसे अकेले स्टेशन क्यों भेज देते हैं रात में 10:30 बजे। और चलो भेज भी दिया तो क्या उन्होंने पता किया कि जिस दोस्त से वो मिलने जा रहे हैं वो दोस्त ने उसको पिक किया कि नहीं किया। और पूरी रात उन्होंने कुछ भी कॉल या कुछ करके नहीं पता लगाया कि उनकी बेटी कहाँ पे है। और कैसे भीड़ में से एक ऑटो रिक्शा उसको ऐसा किडनैप करके ले जाता है और जिस लॉज में वो जाते हैं वहां पे क्यों ऐसा सिक्योरिटी चेक नहीं होता है कि एज क्या है, किसकी है, और क्यों ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? उस 14 साल की लड़की की, जो अपने दोस्त के कहने पे वहां तक आई,
या फिर उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को ऐसे ही जाने देते हैं बिना कोई ट्रैक रिकॉर्ड या फिर बैक इंस्पेक्शन के बिना कि वो किससे मिलने जा रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस वीडियो से यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि प्लीज अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को ऐसे अकेले में ना जाने दें। अगर वो जा भी रहे हैं तो आपको पता रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं और जिसके यहाँ जा रहे हैं उनके यहाँ पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, वरना ऐसे दरिंदे खुले घूम रहे हैं जिनके खिलाफ हमें सख्ती से कदम उठाना है। और मैं यही चाहता हूँ कि उन सबको कड़ी से कड़ी सजा हो और वो जो छोटी लड़की है उसकी ये सारे ट्रॉमास कभी हील तो नहीं हो सकते, पर वो इनसे उभर के ज़रूर आगे बढ़े और अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हो खुश रहे, उसके साथ या किसी भी लड़की के साथ ऐसा कभी ना हो।